सो हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में एल सीख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग नेस्टेड इफ सीखेंगे। तो आज हम पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम नेस्टेड इफ है। अगर आपको इफ एल्स और एलिफ समझ आ गया है तो नेस्टेड इफ सीखना बहुत ईजी होने वाला है। वीडियो के एंड तक आप नेस्टेड इफ का यूज़ करना सीख जाएंगे और उसको प्रोग्राम में कैसे डालते हैं वो भी। तो नेस्टेड इफ़ क्या है, मैं पहले तो मैं बता देता हूँ नेस्टेड इफ़ क्या है। पहले मैं VS कोड खोल लूँ और मैं जाता हूँ इस पर और यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं नेस्टेड इफ़। इस पर आ जाएंगे हम और इस पर हम खोल लेंगे example1। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ नेस्टेड इफ़ क्या है। जब हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं उसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट लिखना उसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं। पहले मैं तुम्हें इसका सिंटैक्स लिख के दिखा देता हूँ। ये रन नहीं होगा, मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इफ़ कंडीशन 1, ठीक है, फिर कंडीशन 1, फिर आएगा इफ़ कंडीशन 2, प्रिंट कंडीशन। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है। यहाँ पर पहले कंडीशन 1 चेक होगी, अगर कंडीशन 1 ट्रू है, ट्रू हुई तो कंडीशन 2 चेक होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, example1 डाला है तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, चेक करते हैं नंबर पॉजिटिव है और 10 से बड़ा है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें तो अब लेते हैं हम पहले num इज इक्वल्स टू int इनपुट। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे एंटर आ नंबर, एंटर आ नंबर। ओके, दो लग गए। हाँ ये ठीक है। वेट, आई हैव टू कट इट अप एंड इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे एक इफ num 0। ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद हम लेंगे इफ वेट, इफ के बाद मेरे को ये लगाना पड़ेगा इफ num 10। ठीक है, प्रिंट पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 10। ठीक है, इतना समझ गए होगे। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, वेट वेट, शायद कुछ गलती हो। हाँ कुछ गलती है। क्या हुआ? अरे वेट वेट, int हाँ अब नहीं होगा।
अभी भी है, कुछ तो गलती है जो हम लोगों ने करी है। ये सही है, ये लाइन भी सही है। प्रिंट। अब कोड फ्रेम रन सेम पाथ एज स्लैश सेम। लाइफ हो जाएगा, अभी करता हूँ। तो इसको रन करते हैं, लेट्स सी। एंटर नंबर आ गया। हाँ, स्पेस की दिक्कत याद रखना, स्पेस हमेशा सही होने चाहिए, ठीक है। एफ मैं नंबर ले लेता हूँ 2, यहाँ लिख दिया। एंटर ले लेते नंबर 2। अरे आप 15 ले देते हैं। पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 2, और सॉरी 10, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करेंगे और हम नंबर ले लेंगे 10। तब कुछ नहीं रन हो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप एग्जाम्पल 2 पे आते हैं ज़रा। एग्जाम्पल 2, ठीक है। अगले वेरिफिकेशन में हम लोग देखो सीखेंगे एज वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। चलो लिखो, पीछे पीछे लिख लो। एज INT इनपुट इनपुट एंटर योर एज एंटर कर देंगे। इफ एज इज इक्वल्स टू 10, if age is equals to 21, print you can vote and drive else print you can vote else else लिखेंगे और यहाँ पर आएंगे print you are a minor, ठीक है। इतना लिखेंगे। वेट वेट, अब यहाँ पर एक गलती हो जाएगी जो कि सही होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि सही होनी चाहिए यहाँ पर। इसको रन करेंगे। स्पेसेस का ध्यान रखना। एंटर योर एज, एज हम दे देते हैं 19। यू कैन वोट, ठीक है, हम सिर्फ वोट कर सकते हैं। एक मेरी एज ले लो 25। यू कैन वोट एंड ड्राइव, फिर से हम प्रिंट करेंगे इसको। हम एज ले लेते हैं अपनी 2। यू आर अ माइनर, और ये हर एज पर चलेगा। फिर से दिखाता हूँ।
एज ले लो 99, यू कैन वोट एंड ड्राइव, ठीक है। एज ले लो 85, 86 ले लो, यू कैन वोट एंड ड्राइव, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, सोचो स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। पहले चेक होगा स्टूडेंट पास है या नहीं। अगर पास है तब चेक होगा परसेंटेज 75 से ज़्यादा है या नहीं। यही नेस्टेड इफ का रियल लाइफ यूज़ है, ठीक है। चेक करता है वो। कंडीशन 1 भी इफ होगी, कंडीशन 2 भी इफ होगी, कंडीशन 3 एल्स होगी, कंडीशन 4 एल्स होगी। इनमें से सारे चेक करेगा वो। एक प्रैक्टिस प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग आखिरी में। प्रैक्टिस प्रोग्राम। स्टूडेंट स्कॉलरशिप चेकर, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर marks and then that's it, एंटर कर देंगे। if marks is equals to 60, if marks is equals to 90, वेट, मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया था, अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ओके 90। अब यहाँ लिखेंगे प्रिंट स्कॉलरशिप अवॉर्डेड, ठीक है। अब इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा एल्स के बाद यू नो क्या लिखना है, प्रिंट पास्ड बट नो स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप चेकिंग का है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे एल्स प्रिंट फेल्ड, ठीक है। रन कर लो इस कोड को, छोटा सा है 8 लाइन का। अरे वेट, हाँ मुझे पता था यही हुआ होगा। अब स्पेस का ध्यान रखना ही होता है हमेशा। अब यहाँ पे रन हो जाएगा। एंटर मार्क्स, जस्ट सपोज मैं मार्क्स ले लेता हूँ 20, जस्ट सपोज मैं मार्क्स ले लेता हूँ 20, फेल्ड, ठीक है। फिर से रन करते हैं और सपोज मैं मार्क्स ले लेता हूँ 65, पास्ड बट नो स्कॉलरशिप। जस्ट सपोज मैं मार्क्स ले लेता हूँ 99.9। मैंने फ्लोट में नहीं करा है, सॉरी, फ्लोट में नहीं करा है। इसको दोबारा सेंड करेंगे। फ्लोट वाला भी सिखाऊंगा मैं बाद में। जैसे सपोज मैं 99, स्कॉलरशिप अवॉर्डेड और पास्ड दोनों, ठीक है। ये छोटा सा कोड इतने से रन करता है। अब मैं तुम्हें एक कॉमन मिस्टेक सिखा देता हूँ जो करते हैं लोग मोस्टली, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स पे आ जाएंगे। देखो गलत क्या है, इफ नम फिर इफ नम, देखना अपने आप ही ये बता देगा कि गलत है कि नहीं।
इतना हो गया, इतना हो गया। फिर प्रिंट, देखो आ गया ना, गलत है। और तुम्हें लग रहा है नहीं गलत है, लो रन कर लो, ना एरर है तो कहना। आ गया, आ गया ना एरर। अब इसको सही क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस का सही करना है, ठीक है। हमने इफ यहाँ लगाया था, इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे करो। प्रिंट हमने यहाँ करा था, इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, तब जाके हमारा ये कोड सही हो जाएगा। और देखना, वेट, नम इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, नम को मैंने डिफाइन नहीं करा है, INT इनपुट नहीं करा है, ठीक है। नम, इसको तुम लोग कर लेना डिफाइन, ठीक है। किसी कुछ भी INT लगा के उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इनपुट करके एंटर नंबर कर देना, फिर ये लिख देना, उसके बाद अपना कोड रन कर देना, ये रन हो जाएगा, ठीक है। पाइथन इंडेंटेशन को बहुत सीरियस लेता है, ये याद रखना। रुको यार, मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूँ ना। सेकेंड लाइन पर ये है, तो हमें इसको सेकेंड पर करना होगा, ठीक है। आओ, तो मैं करके दिखा देता हूँ कि वो कैसे करते थे। देखा, आ गया। नम इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर नंबर, अब ठीक है। इसको F5 से रन कर लो, इसको F5 से रन कर लो। एंटर नंबर, नंबर दे दो 20, हेलो। फिर इसको रन कर लो, नंबर दे दो 2 या 3, हेलो। 33 दे दिया, सॉरी, नंबर दे देते हैं 3, नंबर दे दो 3, कुछ नहीं आएगा लिख कर, नंबर 10 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने नेस्टेड इफ सीख लिया है, हम लोगों ने उसको कोड में भी डाल के देख लिया है, हम लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, 2 एग्जांपल ट्राई कर लिए, एक प्रैक्टिस प्रोग्राम कर लिया, कॉमन मिस्टेक देख ली क्या करते हैं। ये याद रखना जो मैंने एंड में बताया, पाइथन इंडेंटेशन को बहुत देखता है। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन यही स्पेस होते हैं जो मैंने शुरुआत में गलती करी, उसके बाद उनको सही करा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।